अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की पेरेंटिंग। हर माता पिता का सपना होता है उनका बच्चा जीवन में हर सफलता प्राप्त करे, मान सम्मान दे, उनका भी ध्यान रखे और जीवन में उनका नाम रोशन करे। सभी माता पिता चाहते हैं, लेकिन ऐसा आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो बदलता युग है, इसमें माता पिता खुद गलतियां करते चले जा रहे हैं। उसके लिए फिर वो अपने बच्चे को दोष देना शुरू करते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है, सुनता नहीं है, गलत संगत में पड़ गया है, या पढ़ाई में फेल हो रहा है, निराश हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, माता पिता को गालियां देता है। तो कहीं ना कहीं उसके कारक भी माता पिता ही होते हैं। बहुत बार आपकी कुंडली में भी आपका जब पंचम स्थान पाप ग्रहों से दृष्ट होता है, तब भी आपको अपने संतान का सुख नहीं मिलता है, या आपकी संतान को आपसे सुख नहीं मिलता है। क्या कारण बनते हैं और क्या निवारण करना चाहिए, इस वीडियो में आज विस्तार से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक पूरा बना रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज का ये एक विषय ऐसा हो गया है, वो हर माता पिता के लिए, चाहे उनका छोटा बच्चा हो, चाहे उनका बड़ा बच्चा हो, चाहे उनका बच्चा 40 साल का ही क्यों ना हो, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मैं आप समझती हूँ शायद ये आप ही का ही चैनल है, और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लेंगे तो मेरे वीडियोज़ आपको नियम से मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उस समय आप मेरा वीडियो खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें भी अपने बच्चों को जरूर करवाइए। जब आप इनको कराने लगते हैं तो इससे आपके बच्चे का मन मजबूत होने लगता है, चंद्रमा अच्छा होने लगता है, वो आपको सम्मान देने लगता है। बच्चा का जिद्दीपन और चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, बच्चा शांत रहने लगता है। तो जरूर करवाइए, उससे भाग्य का साथ मिलने लगता है। 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 4:07 से 5:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:34 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको केसर या हल्दी का टीका अपने मस्तक पर जरूर लगाना है, और साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप करना है। तो आज आपके लिए आपका दिन भाग्योदयकारी रहेगा, आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज जो ये युग चल रहा है, इसमें माता पिता केवल एक ही संतान या 2 संतान, इससे ज़्यादा संतान हमारी सरकार भी इजाज़त नहीं देती, और ना है माता पिता के पास संतानें। जब ये संतानें 1 या 2 ही होती है तो माता पिता का पूरा फोकस अपने बच्चे के ऊपर होता है। जरा सा बीमार नहीं पड़ा, बच्चों डॉक्टरों पर भागने लगते हैं, कोई घरेलू इलाज नहीं करते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, बच्चे को सहने की शक्ति नहीं सिखाते हैं माता पिता। वो सोचते हैं हमारी एक ही तो संतान है, हम कमा किसके लिए रहे, अपने बच्चे के लिए, तो क्यों ना इसे पूरी सुविधाएं दे दें। यहाँ आप एक गलती कर रहे हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर आप खुद बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और जब उसकी उम्र आएगी ये सारी चीज़ें अपने आप से खुद अर्न करने की, तो क्योंकि उसने एक लग्जरी लाइफ जी है तो उस पर वो मेहनत होगी नहीं। जब वो मेहनत नहीं कर पाएगा और जब वो फेल होगा तो वो मानसिक तनाव में चला जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा बच्चा, फिर अपने माता पिता को कोसना शुरू करेगा कि आपने वो मौका ही नहीं दिया उसे। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं जब बच्चे माता पिता को गालियाँ देते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो सबसे पहले आपका छोटा ही बच्चा है, तभी इसे उसको आदत डालिए, संस्कार डालिए, एक बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाइए। माता पिता अपने पैर जरूर छुलवाएं बच्चों से,
दादी बाबा हैं घर में, जितने बड़े लोग हैं सभी के पैर जरूर छिलवाएं। उसे जैसे हम छोटा बच्चा जब नादानियाँ करता है या किसी को मार देता है तो हम हंस के टाल देते हैं, ये फिर बाद में उसकी आदतें बन जाती हैं। तो उसे टोकना सीखिए, उसे रोकना सीखिए। अभी तो छोटा होता है तो हम छोटा है बदल जाएगा कुछ, लेकिन ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे उसके अंदर आदतें बनती जा रही हैं। बच्चे को खुद का काम करना बचपन से ही सिखाना चाहिए। कि बच्चे ने आवाज़ लगाई मम्मी पानी देना, मम्मी ये देना, तो नहीं, आप उससे कहिए खुद लेकर पियो। क्योंकि आप एकल परिवार हैं, माता पिता सभी कामकाजी हो गए, तो बच्चे को काम करने की आदत डालिए। बच्चे को ज़्यादा लग्जरी मत दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल पर रहते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, सारा दिन उनका फोकस मोबाइल पर रहता है तो दिमाग उनका भागता रहता है। राहु का प्रभाव हो जाने की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। फास्ट फूड खाते हैं तो उनका पेट गड़बड़ रहता है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ा हुआ भी याद नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कि पूरी तरीके से नहीं, हाँ हफ्ते में 1 दिन उनकी सारी मनमानी कीजिए, 6 दिन अपने हिसाब से चलाइए बच्चे को। चलिए, ये संस्कार जो हम बच्चों को बचपन से डालते हैं ना, तो यही आगे चलकर एक पेड़ बनते हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो लाड़ की जगह आप उसे संस्कार सिखाइए, लाड़ भी कीजिए, संस्कार सिखाइए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। लड़कों को भी काम करने की आदत डालिए और लड़कियों को भी विशेष रूप से किचन के काम तो जरूर सिखाइए लड़कियों को, जिससे कि ससुराल में जाकर आप बचपन से उसे यही सुनाती रहती हैं, बेटा तू रहने दे, तुझे ससुराल में जाके काम करना है, बेटा तू रहने दे, ससुराल में जाके तुझे काम करना है। लड़कियों को वो आदत नहीं होती, ससुराल में जाके वो ये कहने लगती हैं, मेरे माता पिता ने मुझसे 1 गिलास पानी नहीं उठवाया, मैं आपके यहाँ काम कैसे कर सकती हूँ। तो कहाँ, अपने बच्चों का भविष्य तो आप ही बिगाड़ रहे हैं। सो लड़कियों से भी बचपन से काम कराना शुरू करिए। चलिए अब मैं उपायों के ऊपर आ जाती हूँ। जैसे आपके बच्चे का ध्यान शुरू से अगर अपने बच्चों को आदत डालते हैं तो एक तो तुलसी के पत्ते 3 या 2 या 3 पत्ते डेली खाली पेट बच्चे को जरूर पानी के साथ में निगलना सिखाइए। साथ में गायत्री मंत्र जितनी उनकी उम्र है उतना, मेरे कई बार सारे वीडियो में आप सुन चुके होंगे, मैं हर बार बताती हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करना जरूर सिखाइए बच्चे को। खुद से बोल सकता है तो बच्चे से बुलवाइए, नहीं तो अगर गोद में बिठाकर आप भी बोल सकती हैं बच्चे को ईस्ट की तरफ चेहरा करके, तो जिससे उसके अंदर उसका गुरु और उसका सूर्य मजबूत होगा। अपने पापा के पैर छूने से, मम्मी के पैर छूने से, दादी बाबा के पैर छूने से उसका सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह मजबूत होंगे। झुकना सीखेगा बच्चा, उसका गुरु मजबूत होगा, उसका चंद्रमा अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा जिद्दी या चिड़चिड़ा है तो उसे ब्लू और ब्लैक कलर बिल्कुल मत पहनाइए। गुस्सा अधिक करता है, चीज़ों को उठाकर फेंक देता है, तो विशेष रूप से रेड और ऑरेंज ये 2 कलर बिल्कुल मत पहनाइए। अगर चोट चपेट आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा लग जाती है तब उसे एक स्टील का कड़ा, लड़का है तो सीधे हाथ में और लड़की है तो लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ में, लड़की को इस हाथ में और लड़के को इस हाथ में पहना कर रखिए। आजकल स्कूलों का भी हो गया है चलन कि स्कूल वाले कुछ भी पहनने नहीं देते हैं बच्चों को। ये एक जो चला है ये बहुत ही गलत चला है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो जो हमारी नब्ज होती है यहाँ पर, ये बात पित्त और कफ को बैलेंस करती है। या हम धागा बांधे, कड़ा पहने या धातु पहने, इससे बच्चे का भी ये तीनों जो पित्त, बात और कफ ये बैलेंस होते हैं। इससे बच्चे के अंदर धैर्य आता है और यही स्कूल में टीचर्स ने बंद करा दिया है। तो अगर आपको लगता है तो उनसे परमिशन लीजिए कि नहीं ये हमें पहनाना है अपने बच्चे को, तो वो परमिशन जरूर देंगे। वो कहते हैं आपसे कि नहीं हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, पहनाइए। अगर ये नहीं पहनाने देते हैं तो लाल कलर का धागा जिसे हम मौली बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 9 गांठें लगाइए और अपने बच्चे की कलाई में पहनाइए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हो। वही सेम पोजीशन, लड़के हैं तो सीधे हाथ में और लड़कियां हैं तो लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ में। ये बच्चों की सुरक्षा करता है, क्योंकि देखिए बच्चे दिन भर घर से बाहर रहते हैं, हमें धुक लगी रहती है कि बच्चों की कैसे सुरक्षा होगी। हनुमान जी इस कलयुग में हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं हनुमान चालीसा से। अपना बच्चा जितनी देर आपके घर में बच्चा है, सुबह के समय जब आप बच्चे को तैयार कर रहे हैं उस समय हनुमान चालीसा जरूर सुनाइए बच्चे को, गायत्री मंत्र सुनाइए, हनुमान चालीसा सुनाइए। और बच्चा अगर आपका बड़ा है तो उससे कहिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करे, नहीं कर सकता है तो सुने जरूर, चाहे वो सुबह चाहे शाम। साथ में शिव तांडव स्तोत्र अपने घर में चलाकर रखिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे आपके कहना नहीं मान रहे हैं, परिवार में सामंजस्य नहीं है, तो चलाकर रखिए। ऐसे बच्चों को जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन्हें कांच के गिलास से पानी पिलाइए। कांच का जो ट्रांसपेरेंट कांच के गिलास होते हैं या कांच की बोतल से पानी पिलाइए
और विशेष रूप से ग्लास से मुंह लगाकर पानी पीना, ऊपर से इस तरह से पानी नहीं पीना है। इससे राहु और एक्टिव हो जाता है। तो बच्चों को आदत डालिए ग्लास से ही पानी पिए, और विशेष रूप से कांच के गिलास से पानी पिएंगे तो इससे उनका राहु भी बैलेंस होगा, चंद्रमा भी बैलेंस होगा। इसके साथ ही केसर का टीका लगाना जरूर सिखाइए बच्चों को अपने को। मस्तक पर, यहाँ पर आज्ञा चक्र पर केसर का टीका जरूर लगाएं, इससे उनका ज्ञान चक्षु खुलता है। उनके जो यहाँ पर ये टीका लगाने से इनके अंदर एक गुरु की आभा बढ़ती है, लोगों के बीच में आकर्षण बनता है और इनके अंदर धैर्य आता है। एक बच्चों को संघर्ष करना सिखाइए। कोई भी बच्चा कुछ भी मांगे आपसे तुरंत मत दिलवाइए, उसे ये सिखाइए कि आप कितने संघर्ष, यानी आप कितनी कड़ी मेहनत के बाद ये पैसा कमा रहे हैं, यूं ही फिजूल में नहीं आप खर्च कर सकते। बच्चा आपके संघर्ष को सुनता है तो उसके अंदर भी धैर्य आता है और उन चीज़ों के प्रति उसका मोल उसको समझ में आता कि ये कितनी मेहनत से आया है। अदरवाइज तो आप ऐसे ही दिला देते तो बच्चे को उसकी कदर नहीं होती है। वो लिया, उसने यहाँ फेंक दिया, तोड़ दिया, कितनी महंगी चीज़ें बच्चे ऐसे ही तोड़ देते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपका बच्चा सुस्त बहुत अधिक रहता है, बहुत ज़्यादा बुझा रहता है, तो उसे शहद का सेवन कराइए। शहद किसी भी फॉर्म में एक बार उसे ज़रूर खिलाइए। सुबह खाली पेट भी खिला सकते हैं, 5 काली मिर्च के दाने डालकर ज़रूर खिलाइए शहद। सुस्त रहता है तो उस बच्चे को रेड कलर ज़रूर पहनाइए। रेड कलर से उसके अंदर एक्टिवनेस आएगा, उसका थोड़ा सा ऑरा उसका मजबूत होगा। इसके साथ ही पढ़ते समय उस बच्चे का ईस्ट की तरफ चेहरा करवाइए। कभी भी उत्तर पश्चिम के कोने में बच्चे को पढ़ाई करने बिल्कुल मत बैठाइए तो ईस्ट के कोण में बिठाइए, ईस्ट की तरफ चेहरा करके। टेबल पर वहाँ पर कुछ येलो, कुछ ग्रीन कलर, कुछ ऐसे फ्लावरी कलर आप बिछा सकते हैं। नहीं है तो उसकी चेयर पर आप लाइट ग्रीन या लाइट येलो कलर की या टॉवल भी डाल सकते हैं। पढ़ते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि उसके सामने कांच के गिलास में पानी जरूर रखिए भरकर, क्योंकि जब चंद्रमा हमारे सामने होता है तो मन हमारा पढ़ाई में लगता है, इधर उधर भागता नहीं है। और वहाँ बच्चे के जो टेबल है वहाँ पर आप माता सरस्वती की फ़ोटो लगा सकते हैं, वीणा की फ़ोटो लगा सकते हैं, उड़ते हुए तोते की लगा सकते हैं, मोर पंख लगा सकते हैं। मोर पंख का झाड़ा अपने, चाहे छोटा हो बच्चा या बड़ा हो, जरूर लगाइए झाड़ा, जिससे उसके अंदर जो राहु की नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो निकलती जाए। अगर आपका बच्चा कहे में नहीं है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, सुनता ही नहीं है, तो ये माता पिता के लिए है उपाय। इसमें आपको करना क्या है कि बच्चे की एक फ़ोटो ले लीजिए और एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। उसका जो फोरहेड, यहाँ से फोटो में जो फोरहेड आ रहा है वहाँ से उस चांदी के सिक्कों को चिपका दीजिए टेप के साथ में। उस पर हल्दी लगा दीजिए। वाइट कलर का एक लिफाफा लेके उसके फ़ोटो डालकर इसको अपने पूजन स्थल पर ईस्ट की तरफ रख दीजिए। मंदिर में जो भी कोना हो ईस्ट का आता हो वहाँ पर किसी भी फोटो के पीछे रख दीजिए, बस एक गणेश जी के पीछे मत रखिए और रखा रहने दीजिए। नियमित जब आप अपने बिस्तर पर बैठे हैं तभी आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका बच्चा सारी तरह की बुरी आदतों को छोड़ चुका है और स्वस्थ जीवन जी रहा है। या आप बच्चे को जिस क्षेत्र में डालना चाहते हैं उसके लिए वो प्रार्थना कीजिए कि उसमें वो सफल हो गया है। जो आपकी मनोकामना, इंटेंशन आप डालना चाहते हैं वो डालिए। नियमित अपने बच्चे के नाम से आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, दूध और जल नियमित अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करके। कैसा भी बच्चा आपका बुरी संगत में पड़ गया है, बुरी लत में पड़ गया है, इसको आप करते जाइए, नियमित करते जाइए। और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे को वो सद्बुद्धि दें कि वो इन सब चीज़ों से निकल आए बाहर। और ये जल अर्पित करते जाइए। माता पिता को धैर्य के साथ में करना होगा। आप ये सोचें कि आज आप करेंगे और कल आपको इसका लाभ मिल जाएगा, नहीं। जैसे जैसे उस बच्चे के राहु, चंद्र और ये शनि ठीक होंगे, वो बच्चा अपने आप, उसको तंद्रा टूटेगी उसकी कि वो कहाँ गलत रास्ते पे चल रहा है और इस चीज़ों से उसे मुक्ति मिलेगी। सो धैर्य के साथ में, क्योंकि भोलेनाथ आपके हर गरल को पी जाते हैं, यानी विष को ख़त्म कर देते हैं आपकी लाइफ से। तो ये जो बच्चे के बुरी आदतों के रूप में जो विष है वो इसी से आपका कटना शुरू होगा। विशेष रूप से शनिवार वाले दिन अपने बच्चे के नाम से गरीबों में भोजन जरूर करवाइए। इससे भी बच्चे को उनकी बुरी आदतों से निकलने में सहायता मिलेगी। बच्चा खुद कर सकता है तो शनिवार को बच्चे के हाथ से किसी भी गरीब को कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जरूर दिलवाइए। अब एक उपाय, अगर बच्चा आपके किसी गलत संगत में पड़ गया, किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में फंस गया है और आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक कागज़ पर 2 फोटो बनाइए। हो सकता है वो लड़का हो सकता है वो लड़की हो।
आपका लड़का है किसी लड़की के चक्कर में है तो एक लड़का और एक लड़की, कोई दोस्त है तो लड़के का फोटो, लड़की बिगड़ गई है लड़की के ही चक्कर में, आपको पता है कौन है तो वो दो बनाइए, दोनों पे नाम लिखिए, एक पे अपने बच्चे का नाम, एक पे दूसरे का नाम लिखकर इसको राहु काल के समय, बुधवार वाले दिन राहु काल के समय ये प्रयोग कर आपको करना है। लिखकर एक कागज़ पे, व्हाइट कलर के कागज़ पर बना लीजिए और एक कांच का गिलास पानी भर के रख लीजिए अपने पास। ये आपने फोटो बना दी। अब ये बनाने के बाद रेड कलर के पेन से बनाइए और फिर इसके बीच में क्रॉस, दोनों फोटो के बीच में क्रॉस कर दीजिए इस तरह से। क्रॉस करने के बाद एक आधा नींबू काटिए, लाल मिर्ची भरिए इसके अंदर। ये टोटका है दोस्तों, गलत के लिए बिल्कुल यूज़ मत करिएगा कि आप गलत इंटेंशन से इस प्रयोग को करेंगे तो कभी आप सफल नहीं होंगे। आपकी अच्छी इंटेंशन है, आपको लगता है कि वो बच्चा बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, तब इसको करिएगा और इस नींबू को इसके ऊपर रगड़ दीजिए कागज़ पर। फिर इस कागज़ का रोल बनाइए, उस पानी के अंदर डिप करके छोड़ दीजिए, 1 घंटा रखा रहने दीजिए। उसके बाद इस कागज़ को मसल कर हाथ से और फ्लश आउट कर दीजिए, अपने घर के फ्लश में बहा दीजिए और ऊपर से फ्लश चला दीजिए। लगातार 3 बुधवार कीजिएगा। उस बच्चे से रिलेशन खत्म होने लगेगा और आप देखेंगे कि चौथा बुधवार आते आते वो बच्चा खुद ही कहने लगा कि वो मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा या मैं उससे बात नहीं करूँगी। अपने आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोकने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम बच्चों को जितना ज़्यादा टोकते हैं किसी काम के लिए, बच्चा वही काम ज़्यादा करता है। उसको लगता है कि शायद ये काम मुझे करना चाहिए, माता पिता मना कर रहे हैं। तो कभी भी अपने बच्चे को टोकिए मत, उससे कहिए तुझे जो ठीक लगता है कर। आप जब ज़्यादा किसी पे बंदिश लगाते हैं तो बच्चे उदंड हो जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। तो प्यार से समझाइए। कोई भी बात अपनी कहनी है अपने बच्चे से तो प्यार से कहिए, उसे समझाइए, उसे अच्छा और बुरा, उसे हर बात के लिए टोकिए मत, क्योंकि बड़े होते हुए बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं। आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही एक और आपको फायदे देती हूँ। अगर आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है तो आप डेली एक इलायची माता सरस्वती को अर्पित कीजिए और ऐंग मंत्र की 1 माला जाप करके ये इलायची अपने बच्चे को खाने के लिए दे दीजिए। बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ती चली जाएगी, पढ़ा हुआ है उसे याद होने लगेगा। और जो ग्लास मैंने आपसे कहा था पानी का पीने के लिए, टेबल पर रखने के लिए, बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद वो बच्चा अपने हाथ में पकड़े और ये बोले कि मुझे पढ़ा हुआ याद हो गया है, 3 फूंक मारे, उस पानी को पी जाए। इस पानी को पूरा पीना है, इसको नाली पे नहीं बहाना है। ये प्रयोग आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके बच्चे को इन उपायों से कितना फ़ायदा मिला। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर करेंगे आप सब्सक्राइब, ये मैं जानती हूँ। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए या वीसा यंत्र चाहिए तो उसके लिए मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। इसके साथ ही दोस्तों आप किसी अन्य विषय पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इतनी देर सुनने के लिए, मेरा वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।